माई पार्टनर डजंट अंडरस्टैंड मी। मेरे पार्टनर को पता ही नहीं है मेरे लाइक्स क्या है, मेरे डिसलाइक्स क्या हैं। मैं मेरे पार्टनर को नहीं समझ पा रही हूँ, उसको क्या चाहिए मुझसे। मेरे पार्टनर मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, मेरे इमोशनल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कंप्लेंट्स करता रहता है, आउटिंग पे नहीं लेके जाता। ऐसे बहुत सारे सवाल आप सबके पास होंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए है जो ये अंडरस्टैंडिंग विद योर पार्टनर में उलझे हुए हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग वाला पार्टनर मिले। आई एम Ekta Oberoi, a tarot card reader, numerologist and astro vastu consultant. Loves to bring awareness to you people who can help themselves sitting at home. तो ये ज्ञान मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि एक्सपेक्टेशन लेवल जो होता है या अंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हैं, आप एक किसी को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपको इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपको इंसान के फीचर्स पता होने चाहिए, आपको इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब एक पर्सन को मिलते हैं हम बस देखते हैं उसके जेस्चर्स क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना केयरिंग है, वो उसने एक ग्लास पकड़ा दिया, गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, हम बहुत खुश हो गए, है ना, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, चार बातें कर ली। ऑलवेज शादी से पहले बोलते हैं कि चीज़ें बहुत अलग होती है, लेकिन शादी के बाद एकदम ही डिफरेंट हो गया पर्सन। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि आप थोड़ा टाइम रहते हैं तो बहुत गुडी गुडी टाइम रहता है शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद 24 आवर्स रहते हैं तो मूड स्विंग्स, बहुत कुछ पता चलता है इंसान के बारे में। और फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यार ये तो पहले बहुत ही अलग इंसान था और अब एकदम अलग हो गया। तो अगर ये चीज़ें से आप बचना चाहते हैं कि आपको पहले से ही पता हो कि ये पार्टनर कैसा है, तो आपके लिए सोचो कितना आसान हो जाएगा अपनी लाइफ आगे बिताना, अपने माइंड में शांति रखना कि बॉस आई नो दिस पर्सन और ये पर्सन ऐसा है, आई एक्सेप्ट द पर्सन, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम और हर टू चेंज फॉर मी बिकॉज आई नो द पर्सन एंड आई अंडरस्टैंड द पर्सन। करेक्ट? जब आप किसी को अंडरस्टैंड करते हैं आप उसको बदलने की कोशिश नहीं करते कि इंसान बदल जाइए, इंसान ऐसा बन जाइए, इंसान वैसा बन जाइए, ओवर करिए मेरे लिए, ऐसे नहीं करते। जब आप किसी को अंडरस्टैंड करते हैं आप वो पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में कि ये पर्सन ऐसा है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको कैसे मिलेगी, चलिए जानते हैं अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ क्रिस्टल्स के थ्रू और मेरे न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड्स के थ्रू। ये है एमेथिस्ट और ये है ब्लैक टूरमैलिन। ठीक है, अब ये एक पार्टनर, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये पार्टनर लेती हूँ नंबर 8, पीपल हु आर बोर्न ऑन 8th, 17th और 26th में भी, एंड ये सब 8 सीरीज के हैं। और ये है नंबर 2 के सीरीज के या नंबर 6 सीरीज यू कैन से। सो आई विल टेक 6 सीरीज पीपल हु आर नंबर 6, 15 एंड 24th ऑफ एनी मंथ। ठीक है, अभी दे आर कंपैटिबल, 8 एंड 6 आर कंपैटिबल। ओके, तो इसमें इतने कन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ में लेके आएंगे रिलेशनशिप में, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नंबर 8 का इंसान कोशिश करेगा हमेशा वर्कोहॉलिक, वर्क डेडिकेटेड, सुपर ग्रेट इन पावर विद द पावर एंड अथॉरिटी, very good personality traits on the work front, and over workaholic nature with lots of power, authoritativeness, determination, dominance. They are the leaders. Okay, number 8 people are actually the leaders if you ask me. They know what they are doing. Okay, रही बात नंबर 6, 15 एंड 24। अब इसकी बात करते हैं। लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव, इमोशनल फूल्स, ओवर एक्सपेक्टेशन, नैगिंग, ओवर केयरिंग, ओवर सेंसिटिव, ओवर ध्यान रखना, ये क्वालिटीज़ हैं इसकी। ठीक है, अब ये है करने वाला, ये है सहने वाला, बिकॉज डोमिनेंस, पावर, अथॉरिटी इनके पास है, ये सहने वालों में से है। इनके पास इमोशनल, रोना धोना, सेंसिटिविटी, इमोशनल हार्ट, लविंग, केयरिंग, ओवर सेंसिटिव, ये नेचर इनके पास। अब इनके कन्फ्लिक्ट्स मटीरियलिस्टिक गेन पे नहीं होंगे बिकॉज दिस पर्सन इज मटीरियलिस्टिकली वेरी गुड एंड दिस पर्सन नंबर 6 की वजह से ऑलरेडी इनकी झोली में मिलता है। नंबर 6 कुछ भी कर लें,
इनको कभी भी लग्जरी लाइफ की कमी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से इनका सोच रहेगा। अब ये दोनों अगर पार्टनर हैं तो फाइनेंशियली आई वुड से कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इसकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी, ये पर्सन इमोशनल हो जाए, ये पर्सन केयरिंग हो जाए, ये पर्सन मुझे अप्रिशिएट करे, ये पर्सन मेरे को टाइम दे, घंटों मेरे साथ बातें करे, इमोशनल बॉन्डिंग बनाए, आउटिंग्स लेके जाए, रोमांस हो, और मुझे पैसा खर्चा करने को दे, बिकॉज नंबर 6 स्पेंड्स अ लॉट ऑन लग्जरी, और ये है कैलकुलेटिव, ये है पैसे के बारे में सोचने वाले इंसान, सेविंग्स पे ज़्यादा गौर है, क्योंकि हार्ड वर्क करते हैं इतनी मेहनत, तो उनको फजूल के खर्चे पसंद नहीं नंबर 8 को। तो ये है कंजूस, आप बोल सकते हैं, बिकॉज दे इन्वेस्ट मनी प्रॉपरली, ठीक है। अब इनकी क्वालिटीज़ ये हैं। अब ये रोएगा पैसे के चक्कर में कि मुझे पैसे इतने नहीं मिल रहे, इतने नहीं दे रहा, मैं खर्चे कैसे करूं, है ना। तो ये हिसाब मांगेंगे, यहाँ कन्फ्लिक्ट। ये बोलेंगे ही डजंट केयर फॉर माई फीलिंग्स, ही डजंट हैव टाइम फॉर फैमिली, ये फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं देते, काम में घुसे रहते हैं, काम करते रहते हैं, मेरे लिए टाइम नहीं, फ़ोन कॉल बोलो 1-1 घंटा ले लेंगे, लेकिन मेरे से बात करने के लिए कुछ नहीं है। व्हाट इज़ द रियलिटी चेक? रियलिटी चेक ये है कि नंबर 6 जो है वो अपनी क्वालिटी से इसको देख रहा है और अपनी चीज़ें चाहता है कि इसके अंदर आ जाए, जो हो ही नहीं सकता। ये क्रिस्टल नहीं बन सकता, और ये क्रिस्टल नहीं बन सकता। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, करेक्ट। एक है घर को नज़र से बचाने वाला क्रिस्टल, एक है घर में शांति बनाने वाला क्रिस्टल, एक है स्ट्रेस से बचाने वाला क्रिस्टल, एक है ईवल आई से बचाने वाला, गंदी नज़रें, ब्लैक मैजिक सबसे बचाने वाला क्रिस्टल। अब दोनों की क्वालिटीज़ ही अलग हैं, पर ये दोनों अगर घर में आते हैं, सो देर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, ओके। एक है स्ट्रेस रिलीवर, एक है प्रोटेक्शन, तो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है। तो 8 और 6 का डेफिनेटली बैलेंस है लाइफ में, फाइनेंशियल टर्म्स में, लेकिन इनर कन्फ्लिक्ट, यू डोंट नो दिस पर्सन और यू डोंट नो दिस पर्सन। इस पर्सन को हर छोटी चीज़ के लिए एप्रिसिएशन लगता है, मोटिवेशन लगता है, पुश लगता है। ये पर्सन नहीं देता, ये पर्सन के पास टाइम ही नहीं है इस लेवल पे सोचने के लिए, बिकॉज इसका ब्रेन इज टोटली वर्कोहॉलिक। तो ये पर्सन को इसको थोड़ा फीड करना चाहिए एप्रिसिएशन से, या जानना चाहिए कि नंबर 6 है तो इसको ये चीज़ें चाहिए, तो मैं ऐसे कर लूँगा या कर लूँगी तो उससे कुछ हर्ज नहीं हो जाएगा, रिलेशन और अच्छी हो जाएगी, राइट। तो ये आपको न्यूमरोलॉजी गाइड करता है कि मेरे पर्सन, मेरे पार्टनर में क्या ऐसी क्वालिटीज़ है या क्या ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जो हमें पता होनी चाहिए, और हम उस तरह ही से अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल सेट कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट करेगा ये मनी सेव करे, इनसे मनी सेव नहीं होना। ये एक्सपेक्ट करेगा ये इमोशनल बॉन्डिंग करे, इनसे इमोशनल होना ही नहीं है। ये वर्कोहॉलिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल। इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग लॉजिकल विद दिस पर्सन, इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग, आप पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरे पास इतना पैसा सेव हुआ है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, he would be so happy, he or she would be very happy to guide you on the perspective of growth, not only personal but professional, मतलब financial growth की तरफ जाने का इनका विजन होता है। So anger, aggression definitely है, आप loving, caring definitely हो, लेकिन आपकी जो expectation है ना वो पूरी opposite है। So set up the real expectation, सेट अप व्हाट नंबर 8 इज, यू नो। अगर मैं ये बातें करूँगा तो रोज की किट इसका ये हो गया, इसका वो हो गया। अपने फैमिली के बारे में आप इनसे बातें करोगे, इरिटेट, एवरीडे इरिटेशन। डोंट टॉक, जस्ट टॉक गुड थिंग्स, जस्ट टॉक हाउ वाज हिज वर्क, जस्ट टॉक व्हाट इज डूइंग नेक्स्ट, जस्ट टॉक वेयर आर यू गाइज गोइंग नेक्स्ट, यू नो। आप रोते रहोगे, ये लविंग नहीं, इमोशनल नहीं, एप्रिसिएशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आप नंबर 6 के लोग रोते रहेंगे इस चीज़ को लेके, लेकिन ट्रस्ट में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज़ अ वाइड ओपनर वीडियो फॉर ऑल द पीपल ऑफ नंबर 8 एंड नंबर 6, जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसे और एग्जाम्पल्स मैं लेके आऊँगी। सो डेफिनेटली यू प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड फॉलो मी एंड लाइक मी एंड शेयर माई वीडियो, सो दैट जो ये रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं उनके लिए है, ओके। तो ये तो एक एग्जाम्पल है कि इनसे क्या एक्सपेक्ट करें, इनसे क्या एक्सपेक्ट करें। ऑन अ पर्सनल फंड मैंने ये कार्ड्स डिज़ाइन किए हुए हैं, जो है पर्सनालिटी नंबर 1 से लेके 31 पर्सनालिटी नंबर होता है, जो डेट पे आप बॉर्न हुए हैं 1 से लेके 31 तक।
और एक होता है लाइफ पाथ जो आपका टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ होता है। तो आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो उस बेस पे बेस्ड होती है। तो अगर आप बॉर्न है 13th को, सो दीज कार्ड्स आर फॉर यू। देयर आर 33 कार्ड्स इन दिस एंड 33 कार्ड्स इन योर लाइफ पाथ। तो आपको अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में अगर जानना है, नेचर, बिकॉज बेसिक नेचर डजंट चेंज। ये एमेथिस्ट का बेसिक नेचर पर्पल, रॉक स्टाइल, ब्यूटिफुल, ये नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता। ब्लैक टर्मलिन का ब्लैक, यू नो, विद दोज वाइट स्पार्क्स इन इट, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। यू कैन ओनली एनहांस देम by charging them, by cleansing them, by charging under full moon, with the full moon water, with the rain water, you can charge them. तो आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, अपने नेचर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? आप बदल तो बिल्कुल भी नहीं सकते, आप सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं। बिकॉज जब आपको नॉलेज है अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में, ट्रस्ट मी, 50% से ज़्यादा है, उससे 80% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो होंगी वो अलग होंगी, लेकिन 80% प्रॉब्लम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग पार्ट विल गेट रिजॉल्व्ड। तो ये गाइडेंस कार्ड्स हैं जो आपको गाइड करते हैं। जैसे ये अगर मैं बोलूँ पर्सनालिटी नंबर 18 है और ये लाइफ पाथ 6 है, तो इसका कॉम्बिनेशन आप हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन टेक a lot of guidance from these cards. Okay, thank you so much for connecting with me and I hope कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी नंबर 8 और नंबर 6 की, कि अंडरस्टैंडिंग आप पार्टनर्स में कैसे सेट कर सकते हैं। Thank you so much for connecting with me. Do show me some hearts and goodbye.